साल 2017 में गोंडा जिले में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें एक बेटा अपने पिता को और एक पत्नी अपने पति को खो देती है। और उसके बाद यही नहीं मामला थमता है। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो जांच होती है वो 14 बार ट्रांसफर कराई जाती है और अभी तक 6 साल गुजरने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका है पीड़ित परिवार को। और साथ ही साथ जिन लोगों ने उस पीड़ित परिवार की मदद की थी उनको अब आरोपी करार दिया गया है। पूरा मामला क्या है, पीड़ित पक्ष से सुनते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार मेरा नाम है। मैं स्वर्गीय श्री रमई का लड़का हूँ छोटा। हमारे पिताजी को राधे श्याम दुबे कलोड़ मोहरली विष्णु शंकर ने आकर के रात में गोली मार दिए थे। इसकी जानकारी मैंने 100 नंबर को और थाने को दिया। वो आकर के हमारे पिताजी का बयान भी लिए थे। पिताजी ने हमारे बताया कि राधे श्याम दुबे ने मारा है हमको गोली। और उसके बाद में हमारे पिताजी को लेकर के इलाज के लिए, इलाज के दौरान हमारे पिताजी 9 तारीख को ख़त्म हो गए। उसके बाद जांचकर्ता अधिकारी ने उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी किया। जैसे एनपीडब्ल्यू जारी होता है, वो मुल्जिम इतना बड़े आदमी हैं, फिर पैसे वाले, वो जांच ट्रांसफ़र बार बार करवा लेते हैं। इसके वर्तमान विवेचक से पूर्व में श्री रचना मिश्रा एडिशनल एसपी जांच कर रही थी। उन्होंने उनके खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई कुर्की का आदेश न्यायालय द्वारा करवाया, चार्जशीट सबमिट करके। उसके बाद जांच ट्रांसफर राधे श्याम ने करवा लिया। ये जो कुर्की का आदेश हुआ था, ये कब आदेश हुआ था? ये 2023 में हुआ था सर। उसकी कापी न्यायालय की हमारे पास है। ये न्यायालय की ये कापी है। ये न्यायालय द्वारा श्री रचना मिश्रा ने करवाया था। ये 2023 के उन्होंने करवाया है। ये रचना मिश्रा जी का ये शपथ पत्र है। उन्होंने ये 82 की कार्रवाई करवाया था। उसके बाद मुलजिम ने अपने बलबूते पर, अपने पैसे के दम पर जांच ट्रांसफ़र करवा लिया। जांच लेकर चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में वर्तमान विवेचक श्री समीर सौरभ जी जांच कर रहे थे। वो मुलजिम का नाम निकाल करके जो हमारे सहयोगी थे उनका नाम उसमें सम्मिलित कर दिए। तो देखिए, 2023 में कुर्की की कार्रवाई हुई थी और तमाम गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक इस मामले को जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सका। और साथ ही एक बात इनसे और करिए, ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 14 बार मुकदमा और जो जांच थी, जो विवेचना थी, उसको स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो इसमें आप लोगों की रजामंदी थी या आप लोग ये चाहते थे क्या? जी, मुझे बिना जानकारी के जांच ट्रांसफ़र हो जा रही थी। मुझे जब जांचकर्ता हमारे घर आते थे तब मुझे पता लगा कि हाँ, वो नहीं जांच इस समय वो कर रहे हैं। जिस प्रकार रचना मिश्रा जी ने 82 की कार्रवाई कुर्की का आदेश करवाया, जब जांच ट्रांसफ़र होगी, समीर सौरभ जी हमारे घर पे आए तो मुझे पता लगा कि जांच रचना मिश्रा से हट गई है। उसके बाद हम गए मुख्यमंत्री जी के पास मिले। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि हाँ, उनसे जांच ट्रांसफ़र करवा के उचित कार्रवाई किया जाए। लेकिन जांच एप्लीकेशन का पता नहीं चला। फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी से ने कहा कि ठीक है, इस पर हम संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करेंगे। जो ट्रांसफ़र किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कब मिले थे? मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा संजय प्रसाद जी, जो उनके प्रमुख सचिव हैं, उनका ये आदेश हमारे हाथ में है, जहां से इनको न्याय की उम्मीद जागी है। और इसी पत्र पे हम बात करेंगे। ये पत्र आपको कब मिला था? ये जो जांच सौंपी गई थी डीजीपी उत्तर प्रदेश को, ये कब सौंपी गई थी? ये 29/10 में हुआ था। 29/10 यानी सितंबर के महीने में ये जांच। तो अभी तक इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? जी, डीजीपी के पास श्री प्रमुख सचिव ने भेजा है। अब क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि हाँ, इस पे माननीय प्रमुख सचिव जी न्याय हमको दिलाएंगे। जो हमारे पिताजी के हत्यारे हैं उनको सजा दिलाएंगे। तो ये जो पूरे 4 लोगों ने हत्या की साजिश रची और हत्या को अंजाम तक पहुंचाया, ये 4 लोग कौन थे? क्या कोई रसूखदार है? क्या कोई राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं? कौन है ये 4 लोग? क्या नाम है? राधे श्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे कलूड़ मोहरली। वो दबंग आदमी ये गिरोह के साथ चलते हैं। भारी जनसंख्या में 2-3 गाड़ी से चलते हैं सर। वो जिसका चाहते थे उसका ज़मीन छका लेते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं। लेकिन पुलिस वाले कुछ उनका नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। जिस तरह की हमारे 82 की कार्रवाई कुर्की का आदेश होने के बाद में वो जांच ट्रांसफ़र करवा ले रहे हैं, ऐसे वो कई आदमी को मार देते हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला उनका बाल बाका नहीं कर पा रहा है सर। देखिए, कुल मिला के कानून के राज में अभी भी माफिया कहीं ना कहीं जिंदा है। इन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि
वो लोग दबंग हैं, गिरोह के साथ चलते हैं और ऐसे कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन उनको सज़ा नहीं होती है। माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, बहुत दुख की घड़ी होगी आपके लिए जब आपने अपने पति की हत्या का वाकया सुना। क्या कहना चाहेंगी, जो बदमाश थे, जो आरोपी थे, वो अभी तक फरार चल रहे हैं? बाहर चलने जो हमारी मदद किया उसको फंसाते हैं, उसको फंसाता। और हम ये चाहते सर कि हम ये चाहते जे हमारे पिता को मारा वो भी फंसे और जो हमारा मदद किया वो फरार हो। देखिए, साफ तौर पे माता जी का ये कहना है कि जो हमारी मदद किया वो फरार हो गया। वो भी हमारे साथ हैं जिन्होंने मदद की थी। ये उनके पड़ोसी हैं, ये उन्हीं के शहर में रहते हैं। भाई साहब, जब आपने ये पूरी वाकया सुना, पूरी वारदात सुनी, तब आप मदद करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज आप आरोपी बना दिए गए हैं। क्या हुआ ये पूरा मामला, कैसे आपको आरोपी बना दिया गया? आरोपी हमें कैसे बना दिया गया यह हम नहीं जानते हैं। हालांकि इनके घर से फ़ोन आया हम कि घटना घट चुकी, मतलब वो गोली मार दिए हैं सब लोग और आप चले आइए। हम गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराए। वहाँ अस्पताल गोंडा से लखनऊ के लिए रिफ़र हो गए। हमारे भाई साहब उस समय मामा जी के यहाँ शादी थी, वो बिहार में थे, वो भी आए और अपना खून वून दिए, जो कुछ हो सकता था वो मदद की। उसके बाद में CBCID में जांच चल रही थी। वहाँ पर इन लोगों ने बताया कि 82 की कार्रवाई कुछ हो गई है। उसके बाद में अचानक जांच ट्रांसफ़र हो जाती है और प्रयागराज चली जाती है। प्रयागराज में किस आधार पर कैसे हमको बना दिया मुलज़िम, ये हमें पता नहीं चला। आज जब आप मुजरिम करार दिए गए हैं, उसके बाद आपके परिवार वालों को भी जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी बात आपने कही थी। जी, हमारे परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। हमारा बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है, उसको भी पुलिस 1 घंटे बुला करके कहती है कि उसको भी परेशान करती है और उससे भी बहुत भारी पूछताछ करती है। वो काफ़ी डरा हुआ है, लगभग 1-1.5 महीने स्कूल भी नहीं गया। अगर ऐसी ही वो हुआ तो कौन किसके मदद को जाएगा। हमारी यह है कि बुलाए और हम मदद कर दिए। हमारे भाई ने खून दे दिया, उन लोगों को मुलजिम बना दिया। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हम आए थे बाबा जी से मिलने के लिए कि इसकी उच्च स्तरीय समीर सौरभ जी से ट्रांसफ़र करा करके किसी दूसरे उच्च अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए। देखिए, साफ तौर पर एक इंसानियत भी अब शर्मसार हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित पक्ष की मदद करने के लिए कुछ लोग गए थे और अब उन्हीं लोगों को असल आरोपी बता दिया गया है, और जो आरोपी थे, जिनको आरोप है हत्या का, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, जो कागज हमारे हाथ में है, ये उम्मीद है इन पक्ष के लिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और शुरुआत से विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से हत्या के आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, उनको जेल के अंदर पहुंचाने की कवायद की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कानून का राज कायम है, उस कानून के राज में कब तक इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लखनऊ से इन खबर के लिए एहसन रज़वी।